नमस्कार किसान भाइयों, आज हम एक किसान हितैषी योजना के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसान के लिए क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है उस पर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए चिरंजीवी योजना ज़रूरी है। क्योंकि चिरंजीवी योजना में हमारा हॉस्पिटल का जो खर्चा है 5 लाख तक का वो कवर होता है। छोटे मोटे बीमारियां, ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन अगर करवाने होते हैं तो वो उसके तहत हमारा कवर हो जाता है और बड़े नुकसान से हमें बच सकते हैं। उसी तरह से फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और काफ़ी लाभ भी मिल रहा है। और मज़े वाली बात यह है कि हमें सिर्फ 1.5%, 2% और वाणिज्यिक फसलों पर 5% देना है, बाकी सारा गवर्नमेंट दे रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारी फसलों के लिए क्यों आवश्यक है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। अगर इसमें हम बात करें क्यों आवश्यक है, तो आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, मेरे पीछे जैसे गेहूं की फसल है, लगाने के बाद बारिश हो जाए, अगर इसका जर्मिनेशन ना हो, उगाव ना हो या किसी कारणवश से बाढ़ आ जाए तो बीमा के अंदर क्लेम होगी। फसल पकने तक क्लेम होगी, पकने के बाद ये कटने तक होगी, कटने के बाद इसे हम खेत में सुखाते हैं 15 दिन तक अपनी फसल को, यानी कि पहले हम हाथों से काट के सुखाते थे, तो वो सूखने का समय जो 14 से 15 दिन का है वो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम के अधीन आता है। यानी कि बुआई से लेके कटाई और कटाई से लेके हार्वेस्टिंग मंडी तक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा में आपकी फसल कवर होती है अगर आप बीमा करवाते हैं तो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर हमारे उत्पादन में कमी आती है, जैसे 30-40% उत्पादन कम होता है, तो हमें उभरने में समय लग जाता है और जो नुकसान हुआ है वो अगले 2 फसलों तक हमारा प्रॉपरली कवर नहीं हो पाता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत हमें वो आर्थिक नुकसान होने से बचत मिल सकती है और हम घाटे के सौदे से लगभग यूँ कहूँ कि बच सकते हैं। फसलों का जो नुकसान है, जैसे प्राकृतिक आपदा में बाढ़, बारिश आना, अत्यधिक बारिश, सूखा होना या ओलावृष्टि। पीछे आपने देखा होगा राजस्थान में काफ़ी क्षेत्रफल में ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि से किसान की फसल लगभग 100% तक भी चौपट हुई है। तो वहाँ प्राकृतिक आपदाओं में हमें काफ़ी हद तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है। अगर हमने नहीं करवा रखा है तो हमें लाभ नहीं मिलेगा, और अगर हमने करवा रखा है तो हमें एक अच्छा लाभ मिलेगा और हम जिस नुकसान से डाउन फॉलो हुए हैं वो कहीं ना कहीं हमें वापस उभरने का एक मौका मिलता है। कई किसानों को यूं लगता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवाना बहुत महंगा है, तो महंगा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था, आपको मात्र 1.5%, 2% और 5% देना है। बहुत से साथियों को यूं लगता होगा कि संदीप, हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो करवाया लेकिन हमें उसका लाभ नहीं मिला। तो ऐसी बात नहीं है, लाभ आपको मिलेगा, लेकिन उसकी एक क्या गाइडलाइन होती है, नुकसान कितने प्रतिशत हुआ है। बहुत से साथियों को क्या है कि जिन्होंने बैंक से ऋण उठा रखा है तो उनका क्या है कि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऑटोमेटिक बीमा हो जाता है। लेकिन यहाँ मेरा इस खेत में अगर गेहूं लगी है तो मुझे जाके फॉर्म भरना होगा और उन्हें बताना होगा कि सर मेरे खेत में इसमें यहाँ गेहूं लगी है। अगर मेरे यहाँ गेहूं की जगह अगर जो लगा हुआ या दूसरी सरसों लगी है और मैंने बीमा में यहाँ गेहूँ लिखवा दी, तो कहीं ना कहीं सर्वे के टाइम हमें नुकसान हो जाता है और हमें लाभ नहीं मिल पाता है। यानी कि किसान की कुछ छोटी मोटी गलतियां रह जाती है, उसी गलतियों को सुधारने के लिए आज मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप वो गलती ना करें और प्रॉपरली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लें। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर मैं बात करूं पैसा, तो 87%, 87% यानी कि जो दावे किए गए हैं उन दावों को क्लेम करके, यानी कि उनके सर्वे करके अप्रूवल मिल चुका है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि उनकी सबकी पेमेंट आई है, पेमेंट आनी पेंडिंग है, लेकिन आ रही है धीरे धीरे पेमेंट भी, और 87% तक अप्रूवल मिल चुका है। अब तक की मेरे पास जो रिपोर्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट के अकॉर्डिंग, उसमें 19.89 करोड़ किसानों को लाभान्वित होने का मौका मिला है। यानी कि ये वो किसान है जिन्हें नुकसान हुआ है और उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिला है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपको करवाना कैसे है। अगर आपने बैंक से केसीसी उठा रखी है, लोन उठा रखा है, तो वहां आपको सिर्फ एक खाली फार्म भर के देना होगा। उस फार्म में आपको लिखना होगा कि मेरा ये खेत है, इस खेत में मेरे इस जगह में ये फसल लगी हुई है, आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो जाएगा। और वहाँ से ऑटोमेटिक आपके जो 1%, 1.5% और 2% और 5% की जो
पेमेंट कटने की प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से पेमेंट कट जाएगी। अगर आप वहाँ नहीं करते हैं, आपकी किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं उठाया है, तो आप ई मित्रा केंद्र से जाके भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा एप्लीकेशन से जाके भी कर सकते हैं। उनके जो प्ले स्टोर से अपने एप्लीकेशन बात कर रहा हूँ वो निःशुल्क डाउनलोड करके वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अपने नज़दीकी भारतीय डाकघर में भी जाके आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करना बिल्कुल ही सिंपल और ईजी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? अगर आपका केसीसी उठा रखी है तो ठीक है, वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी जमा है। अगर आपने केसीसी नहीं उठा रखी है तो आपको अपना आधार कार्ड, ज़मीन की जमाबंदी और अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है आधार कार्ड में, वो भूमि प्रमाण पत्र। अगर आपकी खुद की भूमि नहीं है, आपने लीज पे ले रखी है, ठेके पे ले रखी है, तो जो लीज या ठेके पे लेने का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एक प्रमाण पत्र आपको देना होगा कि भाई ज़मीन ये मेरी है, तो वो उसका देना होगा। अगर आपने लीज पे ले रखी है तो ये ज़मीन मैंने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए हिस्से पे ले रखी है, लीज पे ले रखी है, तो वो एक स्टाम्प आपको देना होगा, तो कि आपके खाते में वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो लाभ है वो मिल सके। रबी की फसलों की बात करूं तो रबी की फसलों में आपको 1.5% यानी कि 1.5% आपको देना होगा प्रीमियम। खरीफ की फसलों के लिए आपको 2% देना होगा और वाणिज्यिक फसलों के लिए आपको 5% तक आपको देना होगा। बाकी की जो हिस्सा राशि है वो सेंटर सरकार की होगी और बाकी वही देंगे आपको। सिर्फ नाम मात्र की राशि दे के आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लाभ लेने के लिए आप आवेदन करते हैं, आप ऑनलाइन करते हैं, आप वेबसाइट से करते हैं या एप्लीकेशन से करते हैं, तो जो सिंपल सी प्रक्रिया है वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की एप्लीकेशन है वो खोल लेनी है या उसकी वेबसाइट खोल लेनी है और वहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अपना मोबाइल नंबर लगा के ओटीपी आएगी, ओटीपी लगा के आपको वेरीफाई करना है। जैसे ही आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको अगली जो है व्यक्तिगत जानकारी आपको भरनी है। अपनी व्यक्तिगत जानकारी में अपना आधार नंबर हो गया, अपनी खेती की जानकारी होगी, फिर राज्य, जिला, ब्लॉक और गाँव और खसरा, वो सारा आपको सिलेक्ट वाइज चुनना होगा। भाषा आप हिंदी, इंग्लिश जो भी अपनी भाषा करनी चाहें वो कर सकते हैं। किस खाते में हमें पैसे लेने हैं उसके लिए हमें बीमित की जाने वाली फसल का चयन करना होगा और उसकी शेयरिंग जानकारी प्राप्त कर साथ ही बैंक पासबुक और बिजनेस स्टाम्प जैसी जरूरी जानकारी अपलोड करनी होगी। यानी कि बैंक की पासबुक भी हमें फ़ोटो उसकी अपलोड करनी होगी ताकि हमारे उस खाते में पैसे आ सकें। भुगतान की जो 1.5%, 2% और 5% में जो कटौती कर रहे हैं, एक प्रीमियम दे रहे हैं, वो हम अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई या यानी कि गूगल पे, फ़ोन पे भी इत्यादि से अपने कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपली ईजी है। अगर आप मैं यूँ कहूँ कि इस तरह का मल्टीमीडिया मोबाइल चलाते हैं और आप 8 से 10 पढ़े हुए हैं तो आप इस मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल और इजी तरीका है। इसके बाद अगर आप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप से भी आवेदन करते हैं तो उसकी भी जो प्रक्रिया है वो भी बिल्कुल सिंपल है और इसी तरह की है। पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आप बीमा के लिए पंजीकरण भी कर सकते हैं आवेदन, और उसके बाद आप निःशुल्क किसी भी प्रकार के आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के कोई पैसे नहीं देने हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको फिर भी जानकारी नहीं है, समझ में नहीं आते हैं, तो इनका टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है 14447 यानी कि 14447 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। एक मोबाइल से आप कॉल करके रखिए, दूसरे मोबाइल से आप अपने हाथ में टकाटक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीमा एजेंट या अन्य चैनल पार्टनर के माध्यम से पंजीकरण भी आप कर सकते हैं। नज़दीकी एजेंट का पता लगा सकते हैं। नज़दीकी एजेंट आपका कौन सा है उसके लिए आपको 14447 पर कॉल करके पता करना होगा। वो आपकी पूरी हेल्प करेगा और आपके खेत में आके भी आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित गाइड करेगा। लेकिन अगर नुकसान होता है तो किसान को क्या करना होगा और कैसे कुछ करना होगा उसके लिए आपको बताता हूँ। किसान को 72 घंटे के अंदर अंदर वही टोल फ्री नंबर पर आपको सूचित करना होगा। कृषि विभाग को सूचित कर सकते हैं उस समय। अगर टोल फ्री पे आप सूचित नहीं कर पा रहे हो, वो साइट बिजी चल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर नुकसान होता है तो पूरे क्षेत्र में होता है, तो जब पूरे क्षेत्रफल में नुकसान होता है तो वो लाइन बिजी चलती है। तो फिर क्या है कि हमें कृषि विभाग को सूचित कर सकते हैं, जो हमारे नज़दीकी अधिकारी हैं। अधिकारी आपकी फसलों का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद आपका नुकसान का आकलन करेंगे, कितना प्रतिशत नुकसान है उसकी एक गाइडलाइन है। उसके लिए आप 14447 वही टोल फ्री नंबर है, उस पर आप फ़ोन करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। दावा प्रस्तुत करने के लिए आपका वही आधार कार्ड, भूमि का रिकॉर्ड,
जो आपने दस्तावेज अपलोड किए सेम वही करने होंगे। अगर आपने गलत कर दिया तो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद क्षति का निरीक्षण करने के बाद मुआवजे की राशि आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। अगर आपने बैंक की पासबुक भी गलत लगा दी तो गए किसी दूसरे खाते में पैसे, तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उसके बाद जब आपकी फसल का नुकसान सही से सत्यापित हो जाएगा तो मुआवजा राशि सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी और इससे आपको जल्द से जल्द राहत मिलेगी और आप अपनी खेती का फिर से नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर बताया 14 447 टोल फ्री नंबर, सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक चालू रहेगा, तो इसी दौरान आप इस पर कॉल करिएगा। बाकी आपको एक और बताना चाहूँ, अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित रिकॉर्ड पे बात करना चाहते हैं, इनकी व्हाट्सअप चैट पे बात करना चाहते हैं, तो इनका एक व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर भी है जो आपको मैं बताना चाहूँगा 706551 और 4447, यानी कि 14 447 नंबर तो रहेगा ही रहेगा, उसके आगे है 70 655 आपको और लगाना है। ये आपका व्हाट्सअप नंबर भी रहेगा, इस पर भी आप उनसे चैट के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं और जो रिकॉर्ड रहेगा वो आपके यहाँ मोबाइल में सेव रहेगा। अब बात ये आती है कि क्या आपके गांव में कभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित किसी ने लाभ उठाया है? अगर लाभ उठाया तो आप उससे भी जाके बातचीत कर सकते हैं कि सर हमें क्या करना होगा, भाई साहब हमें क्या करना होगा। वो भी आपको गाइड करेंगे कि भाई आपको इस तरह से ये करना होगा और इस तरह से आवेदन करना होगा, इस तरह से आपको अगर नुकसान होता है तो उसकी रिपोर्ट वेरीफाई करवानी होगी। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप डायरेक्ट इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। हर प्रयास करेंगे हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने का, ताकि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल सके, आपको एक सवाल का जवाब मिल सके। और आप चाहें तो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सअप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं और मुझसे भी वहाँ ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और दूसरे साथियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित जागरूक करें। जागरूक नागरिक ही, जागरूक किसान ही अच्छी खेती कर सकता है, समाज का विकास कर सकता है और देश का विकास कर सकता है। धन्यवाद।